गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने जो टेंसेस का नया सीक्वेंस है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो फ्यूचर शब्द जुड़ा हुआ होता है टाइटल के साथ, ये जस्टिफाई करने के लिए काफी है कि कोई ऐसा काम है जिसकी हम बात करना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में कुछ होगा, कुछ कर रहा होगा, या फिर हम अपने लिए जो भी प्रिडिक्शंस करते हैं कि आने वाले समय में, फॉर एग्जांपल 2022 में हम ये कर लेंगे, ये 2025 में हम वो कर लेंगे। यानी फ्यूचर शब्द अपने आप में आपको ये बताने के लिए काफी है कि कोई ऐसा काम है जो आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि परफेक्ट वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है तो इसका ये परफेक्ट ये सिग्निफाई कर रहा है, कंटिन्यूअस ये सिग्निफाई कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे। यानी अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है तो हमारे उस वाक्य में कोई ना कोई मतलब सर्टेन टाइम दिया हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इस टेंस के लिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों हेतु किया जाता है जो भविष्य में, ऑलराइट, जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कोई काम जारी रहेगा, फॉर एग्जांपल 2022 में जारी रहेगा या आने वाले 10 महीनों में जारी रहेगा, तो हमें टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टाइम रेफरेंस होता है उस मैंने आपको पीछे जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कोई टाइम दिया रहता है, उसके लिए हमें दो चीजें इस्तेमाल करनी है, एक तो सिंस और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है फॉर। तो देख लेते हैं सिंस आपको किसके लिए यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब समय दिया रहता है, जैसे कि 2 बजे से, 1997 से, या फिर जनवरी से, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। जब हम कंफर्म है कि काम उसी तारीख को, उस महीने को या फिर उस साल में होगा। अब आते हैं फॉर पे कि फॉर आपको कहाँ यूज करना है। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आप समझते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, यानी मैंने आपको वो 10 महीने, वो 2 घंटे, वो 4 घंटे नहीं बताए, तो ये होगी अवधि। तो जो अवधि बताते हैं, जो अनिश्चितता बताते हैं, उसके लिए आपको यूज करना होता है फॉर। ऑलराइट, तो फॉर हम किसके लिए यूज करेंगे? अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि फॉर 4 डेज, फॉर 2 आवर्स, या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, बात अब हम लोग कर लेते हैं रूल्स की। रूल्स का मतलब बस ये है कि जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, एक्स वाई जेड। मैंने आपको अभी बता दिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जो हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में वो जारी रहेंगे। ऑलराइट, तो अगर बात हम रूल्स की करें तो रूल में आप ये देखिए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस में आपको क्या देखना है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपके पास सिंगुलर है तो आप विल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर आपके पास प्लूरल है तो शैल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो बस एक छोटी सी बात है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस जो है, वो केवल आई और वी के साथ ही शैल लगाता है। अदर सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको क्या कर लेना है, विल को लगाना है। यानी याद करना है आपको कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा और बचे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको विल हैव बीन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब चलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट हमारा ये करना जरूरी है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो आपसे क्या कह रहा है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो आपसे क्या कह रहा है, जो फ्यूचर परफेक्ट है वो आपसे क्या कह रहा है, और आप ये किस तरह से समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली ऐसा क्या है जो आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने इसलिए रखे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए ये जो चारों टाइप ऑफ टेंस हैं, मतलब सेंटेंसेस हैं। राइट, जैसे वह एक पत्र लिखेगा, तो मैंने इसमें एक अनसर्टेनिटी आपको दिखाई है कि आने वाले समय में वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। फिर सेकंड सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, वह एक पत्र लिख रहा होगा, यानी इसमें मैंने आपको ये सूचना दी है कि शायद आने वाले समय में वो एक पत्र लिख रहा होगा। ऑलराइट,
फिर थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। मैंने ये कहा कि वह एक पत्र लिख चुका होगा, यानी ही विल हैव रिटन अ लेटर। फिर मैंने आपको ये प्रिडिक्शंस दी कि आने वाले समय में भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका होगा, लेकिन हमने आपको समय नहीं दिया। ऑलराइट, हम ये समझने की कोशिश आपको करनी है कि परफेक्ट में हम समय नहीं देते हैं, देते भी हैं तो उतनी सर्टेनिटी से नहीं देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा। इस सेंटेंस में मैंने आपको टाइम दिया, यानी कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको ये बताने की कोशिश करता है कि भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम लगातार चल रहा होगा, जैसे कि ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। यानी कि अब आपको ये समझना है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, लेकिन कब जारी रहेगा वो समय आपको दिया जाएगा दिए गए सेंटेंस में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई मीन आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रेजेंट ही है, ये पास्ट ही है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो उसके लिए देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर जाइए, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, वो सेंटेंस एक्चुअली आपसे क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। उसके बाद ही आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे सही तरीके से कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और ये कौन सा टाइप ऑफ टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सारे के सेंटेंस इसलिए लिखे कि आपको जो डिफरेंशिएशन है वो सिखाया जा सके कि आप तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में किस तरह से अंतर लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कि आपसे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कोई काम पीछे से चालू हुआ वो अभी भी चल रहा है, यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, पास्ट पे आते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, यानी काम खत्म हो चुका है, पीछे शुरू हुआ था अभी भी चल रहा था, जैसे कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, पढ़ रहा था यानी पीछे कोई काम जारी हुआ था उसको अभी पूरा किया गया है। थर्ड पे आते हैं, वो 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा। देखिए, लिख रहा होगा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कोई काम ऐसा है जिसकी सिर्फ कल्पना की जा रही है। मैंने हमेशा आपको ये बात कही कि जो फ्यूचर टेंस है वो सर्टेनिटी तो नहीं लाता है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इसीलिए फ्यूचर रेफरेंस देना जरूरी है कि अगर आप अपने थॉट को नया रूप देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस बना। तो फ्यूचर टेंस आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में कोई काम है जो जारी रहेगा। ठीक है, जैसे कि he will have been writing a letter since 2 o'clock। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत सबसे ज्यादा है कि जैसे हम लोग हैं, हम ये कहते हैं कि 10 साल बाद हम दूसरी जॉब पकड़ेंगे, तो ये जो 10 साल है ये पीछे आपका चलेगा पहले, और फिर हम प्रिडिक्शंस करेंगे कि 2022 या 2025 में हम नई जॉब लेंगे, लेकिन उसके पहले पुरानी जॉब 10 साल तक कर चुके होंगे। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि पीछे 10 साल तक ये काम हो चुका होगा, फिर नया काम शुरू होगा भविष्य में, उसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं, ये अच्छी तरीके से समझने के लिए कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपको कहाँ लेकर जाता है। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए अपने मन में ये बात बैठाइए कि फ्यूचर मतलब पीछे पहले कुछ हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब फिर भी कुछ आगे जारी रहेगा। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जो लोग जॉब में होते हैं वो ये कैलकुलेशन करते हैं कि 2025 में उनको जॉब करते करते 10 साल हो गए होंगे,
यानी कि पीछे से वो करते चले आ रहे हैं और फिर वो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम इसी ऑफिस में काम करेंगे, लेकिन करते करते हमें 10 साल हो चुके होंगे। तो ये आपको पकड़ना है, ये फीलिंग्स आपको पकड़नी है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई काम पीछे चल रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में भी वो जारी रहेगा। कितना होगा, कब तक रहेगा, कौन सा होगा, ये समय उसमें दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 7 बजे वे, 7 बजे अपराह्न समझ लें, 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। यानी कि हमने, जैसे घर में बच्चे भी होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे वो 2 घंटे से खेल रहा है, 5 बजे खेलने गया था, अभी तक खेल रहा है, 2 घंटे हो गए। तो फीलिंग्स पर आइए कि जब 7 बजेंगे तो उसको खेलते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। तो अगर इस बात इसके ट्रांसलेशन की करते तो हम क्या करेंगे, वे मतलब दे। अब मैंने आपको बताया कि दे के साथ क्या लगाना है, आपको विल हैव बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि बात खेलने की हो रही है, दे विल have been playing for 2 hours, for 2 hours। और कितने बजे से, 7 बजे से, यानी आप क्या लिखेंगे, बाय 7 o'clock। ठीक है, यानी जब 7 बजेगा तब इनको खेलते हुए 2 घंटे बीत चुके होंगे और अभी भी वो खेल रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वह अगले माह में इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई काम पीछे तो चल ही रहा है, लेकिन हम भविष्य की बातें करते हैं कि जो आने वाला 10 महीना है, आने वाला 4 महीना है, तब क्या हो चुका होगा, क्या हो रहा होगा, ये समझने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आना पड़ता है। अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे, वह यानी कि शी। अब सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, विल। शी विल हैव बीन, ये तो आपको लाना ही है क्योंकि ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, वर्किंग इन दिस ऑफिस, वर्किंग इन दिस ऑफिस। नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, 4 वर्ष से, यानी कि फॉर 4 years, फॉर 4 years बाय। बाय के बाद आपको क्या बताया जा रहा है, अगले माह। तो अगले माह के लिए आपको क्या यूज करना है, शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट मंथ। ऑलराइट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है। चलिए अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से लाया जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। इसको नेगेटिव में हम कैसे लाएंगे, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, शैल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम आएंगे तो क्या कहेंगे, शैल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में आप ये देखिए कि जो हमारा शैल हैव बीन है उसको किस तरह से यूज करना है। मेरा मतलब है कि जब हम अफर्मेटिव में आएंगे तो शैल हैव बीन लगातार लग जाएगा, जब हम नेगेटिव में आएंगे तो हम कह देंगे शैल नॉट हैव कह देंगे, जब हम इंट्रोगेटिव में आएंगे तो हम कहेंगे शैल, उसके बीच में सब्जेक्ट फिर हैव बीन आएगा। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो शैल प्लस आपका सब्जेक्ट फिर हैव फिर नॉट और उसके लास्ट में बीन लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, he will have been watching TV for 2 hours। इसको नेगेटिव में लाएंगे, he will not have
been watching TV for 2 hours. इसको इंट्रोगेटिव में लाते हैं. Will he have been watching TV for 2 hours. ठीक है, यह आपका हो गया इंट्रोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं. Will he not have been watching TV for 2 hours. ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो आपको थोड़ा सा यूज ये सीखना है कि जो हमारा विल हैव बीन है उसको नेगेटिव में कैसे लाना है, फिर उसको इंट्रोगेटिव में कैसे लाना है, और फिर आपको उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह से लाना है. ठीक है, यहाँ पर आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म हो गया है. आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब है कि आने वाले 10 साल में कोई काम है जो जारी रहेगा, या 4 महीने में कोई काम जारी रहेगा, मतलब इस तरह से आपको पढ़ना है और टाइम रेफरेंस का ध्यान रखना है. विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगुलर के साथ, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लूरल के साथ. आप इसी तरह से पढ़ते रहे. टेंसेस हमारे यहाँ पर खत्म हो गए. एक्सरसाइजेस लेकर हम नए वीडियोस में लेकर आएंगे. तब तक आप प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसको सही किया जा सके.